कामकाजी बहू, आने दो आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी। मैं मन ही मन में उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर रही थी कि डोर बेल बजा। मेरा पारा आज 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज पूजा मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे कुतुल से कह दो, मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें खुद ही अपने कंधे पर उठाकर घूमने की आदत है। बड़ी ही आदर्श बहू बनी फिरती हो ना। आने दो आज अच्छे से खबर लूँगी। मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा आने को बेताब था। मुझे यकीन था पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर रही थी कि डोर बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे में से माथा पोंछती हुई पूजा अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती अपने स्कूल के कागज़ों को चेक करने लगी। यह देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवाई नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही है। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज़ बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रूपी वाक्य निकालने वाली ही थी कि पूजा का फ़ोन बज उठा। पूजा ने स्कूल के कागज़ चेक करते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर पर कर लिया। हेलो पूजा, यह सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की शिकायतें भी हैं। उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती हैं। आगे से तुम इतनी सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। पूजा ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी प्रिंसिपल से बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैं भले आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई उसे फटकारे, यह मुझे पसंद नहीं था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है टीचर को? तुम कोई काम वाली बाई नहीं, बड़ी आई डांटने वाली। ज़रा मुझसे बात कराती अपनी प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रौब से पूजा से बात कही। पूजा मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागज़ों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे नाती राहुल को स्कूल से लेने निकल गई। तभी 2 मिनट को वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी आपकी दवाइयाँ बैग के आगे वाली जेब में से निकाल लीजिएगा। मैं अभी राहुल को लेकर आई। मैं उसकी भागम भाग वाली ज़िंदगी को रोज़ देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। घर के बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से हर रोज़ घर की 100 चिंताओं को लेकर बांधकर निकलती हैं। काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम उनके दिमाग में होते हैं। पूजा के बैग की आगे वाली जेब से दवाइयाँ बाहर झांक रही थीं और मैं अपने भीतर के गुस्से को डांट रही थी। तो आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, जीवन में सच्ची सफलता के लिए आप सभी मित्रों का साथ चाहिए। कहानी पसंद आए तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। धन्यवाद।